हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से जॉन सीना AEW के शोज पर भी आए थे। फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है और हमें पता चल चुका है कि व्यूअरशिप कॉन्टेस्ट के अंदर कौन जीता। हाल फिलहाल में लग रहा है कि टोनी खान काफी मैसिवली गुस्सा है। हम जानेंगे कि डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, जिसके साथ ही जॉन मॉक्सली को लेकर भी हाल फिलहाल में थोड़े बार अपडेट सामने आ रहे हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात ही करते हैं रेटिंग्स वॉर की और जानते हैं कि हाल ही में जो AEW का डायनामाइट शो और WWE का NXT शो हेड टू हेड कॉम्पिटिशन के अंदर गया था, तो वहाँ पर दोनों ही शोज की व्यूअरशिप क्या आई है और व्यूअरशिप कॉन्टेस्ट के अंदर कौन जीता। और अगर हम सबसे पहले बात करें डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 24% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली थी 800 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सिर्फ 609 के व्यूअर्स आई है। जो देखा जाए तो सच में डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी तगड़ा ड्रॉप था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें NXT के शो की, तो गाइज इस वीक के NXT के शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए NXT के शो के हिसाब से करीब 7.5% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए NXT के शो को व्यूअरशिप मिली थी 857 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के NXT के शो को व्यूअरशिप मिली है 921 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो NXT की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी तगड़ा जंप है। और गाइस इस व्यूअरशिप से आप समझ सकते हैं कि इस वीक ट्यूसडे नाइट वॉर के अंदर NXT ने AEW को हरा दिया है। जहां पर NXT को व्यूअरशिप मिली है 921 के व्यूअर्स, तो वहीं पर डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है सिर्फ 609 के व्यूअर्स, जिससे हमें NXT क्लियरली विनर दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है काफी सारे लोग इसके बारे में काफी ब्रैग भी करेंगे और कहेंगे कि देखो NXT ने AEW को व्यूअरशिप के अंदर हरा दिया। पर मैं मेरा अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि AEW का डायनामाइट शो अपने रेगुलर टाइम पर नहीं था, इसीलिए क्या पता काफी सारे लोगों ने डायनामाइट शो ट्यून इन नहीं किया होगा। लेकिन इसके साथ ही AEW ने काफी पहली रेटिंग्स वॉर के अंदर NXT को हरा दिया है और इसीलिए ही NXT ने अपना डेट चेंज कर लिया था। इसीलिए मुझे AEW की इस वन टाइम हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा ट्रिपल एच ने कहा था वैसे एक मैराथन के अंदर AEW ने NXT को काफी पहले हरा दिया है। और काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं AEW की व्यूअरशिप के अंदर हारने के बाद एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ, जो मुझे लगता है कुछ हद तक सही भी है। पर उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि जब NXT हारी थी तब भी कई सारे लोगों ने एक्सक्यूजेस दिए ही थे, और अब AEW हारी है तो फिर मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर है। पर एक चीज अच्छी हुई, मैंने रेसलिंग को काफी एंजॉय किया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इस वीक की वन नाइट वॉर NXT ने जीत ली है, जहाँ पर NXT के बुकर और AEW के बुकर ने भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें की है। और सबसे पहले यहाँ पर टोनी खान का रिएक्शन सामने आया है, जहाँ पर टोनी खान ने सिंपली से भी फैंस को AEW का डायनामाइट शो देखने के लिए थैंक यू कहा है। और टोनी खान ने कहा कि टोनी खान एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, जो टोनी खान का एक हार के बाद एक शायद लूजिंग स्टेटमेंट था। पर डायनामाइट शो के पहले टोनी खान ने WWE को मॉक करते हुए काफी सारे ट्वीट्स किए थे। और टोनी खान के बर्थडे के ऊपर AEW को हराने के लिए WWE अपने शो पर अंडरटेकर, जॉन सीना, कोडी रोड्स से बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स को ला रही थी। इसलिए टोनी खान ने एक तरीके से एक ट्वीट कर ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स इन दोनों को ही बॉल्ड एसोल्स कहा था, जिससे हम समझ पा रहे थे कि टोनी खान इस चीज से काफी गुस्सा थे कि AEW का एक नॉर्मल डायनामाइट शो ट्यूसडे पर हो रहा है। पूरे काउंटर करने के लिए WWE ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसीलिए टोनी खान तो पहले से ही नाराज थे और टोनी खान ने इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो दे दिया। पर रेटिंग्स वॉर जीतने के बाद शॉन माइकल्स का भी रिएक्शन सामने आया है और यहाँ पर शॉन माइकल्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर किसी को नंबर्स गेम खेलना है तो व्यूअरशिप आई है 920 के व्यूअर्स और हैप्पी बर्थडे टू लेसर खान। ये कहकर शॉन माइकल्स ने एक तरीके से टोनी खान और अपना एक फोटो भी शेयर किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि शॉन माइकल्स इस चीज से काफी खुश है कि वो रेटिंग्स वॉर जीत चुके हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा रिएक्शन आना बनता भी था। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि सब पर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस सच में मैंने इस वीक की वन नाइट वॉर काफी एंजॉय की। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बाकी सारे अपडेट्स की और जानते हैं कि डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। और गाइस हमने डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के बारे में तो बात कर ली, लेकिन इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है। और मुझे लगता है कि आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के दिन पर ही टोनी खान का बर्थडे था। और यहीं पर डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर टोनी खान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए AEW का पूरा लॉकर रूम स्टेज पर आया और पूरे के पूरे लॉकर रूम ने टोनी खान को हैप्पी बर्थडे विश किया है, जो देखकर टोनी खान तो काफी ज्यादा खुश थे। और पूरा का पूरा क्राउड भी टोनी खान को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था, जहाँ पर टोनी खान भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ मजे कर रहे थे। जो सब चीजें इस
इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जिस सब पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में मैं चाहता था कि टोनी खान अपने बर्थडे के दिन जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखते हैं कि अब टोनी खान कितनी अच्छी तरीके से बाउंस बैक करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि डायनामाइट शो पर एडी किंगस्टन वर्सेस मिनोरू सुजुकी मैच भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि मैंने आपसे कहा था कि डायनामाइट शो पर एडी किंगस्टन वर्सेस मिनोरू सुजुकी मैच होने वाला है, पर वहां पर मुझसे थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि गाइस ये मैच डायनामाइट शो पर नहीं होने वाला था, बल्कि डायनामाइट शो के लिए जो टोनी खान ने AEW का एक प्री शो रखा था, जो कि हमें लाइव यूट्यूब पर देखने को मिला, तो वहां पर ये मैच हुआ है। जो मैच अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप AEW के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर वो मैच चेकआउट कर सकते हैं। पर मैं क्लियर करना चाहता था कि ये मैच डायनामाइट शो के प्री शो पर हुआ है। पर गाइस डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी एडम कोपलन एके एज ने काफी इंटरेस्टिंग फोटो ट्वीट किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि ब्रायन डेनिसन, एडम कोपलन और सरया ये तीनों ही साथ मिलकर है। और यहाँ पर एडम कोपलन ने लिखा है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी के फाइट फॉर इट, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडम कोपलन बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए फाइट करो। क्योंकि गाइस यहाँ पर इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच में एक चीज कॉमन है कि तीनों की नेक फ्यूजन सर्जरी हुई थी और तीनों को ही कहा गया था कि तीनों अब जिंदगी में कभी भी रेसल नहीं कर पाएंगे, पर अब ये तीनों ही AEW के अंदर आकर रेसल कर रहे हैं, जो देखकर मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। और इस फोटो पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि किस तरीके से जॉन सीना भी AEW के टेलीविजन पर आए हैं। और गाइस आपको तो पता ही होगा कि इस वीक जॉन सीना NXT के शोज पर थे और सेम टाइम पर डायनामाइट शो हो रहा था, इसलिए जॉन सीना का डायनामाइट शो पर आना तो नहीं बनता। और वैसे ही सभी लोगों को पता होगा कि जॉन सीना WWE ओरिजिनल है और WWE छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। पर सरप्राइजिंगली जॉन सीना की AEW टेलीविजन पर एक अपीयरेंस हो चुकी है। और गाइस इस तरीके से, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि AEW अपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए पिक्चर इन पिक्चर कमर्शियल ब्रेक लेती है, जहां पर एक साइड में एडवर्टाइजमेंट चलती है और दूसरे साइड में AEW का डायनामाइट शो बिना वॉइस के कंटिन्यू होता है। और इसी कमर्शियल ब्रेक के अंदर जॉन सीना के एक टेलीविजन सीरीज के एडवर्टाइजमेंट आई, जहां पर हम देख पा रहे थे कि जॉन सीना AEW के डायनामाइट शो के साथ साथ AEW के टेलीविजन पर भी फीचर हो रहे थे। और इस चीज से काफी सारे फैंस ये भी कह रहे थे कि जॉन सीना ने भी AEW के डायनामाइट शो पर अपनी अपीयरेंस कर दी, जो मुझे लगता है काफी वियर्ड अपीयरेंस थी, क्योंकि इसे हम अपीयरेंस तो नहीं कह सकते, पर ये चीज हाल फिलहाल में रेसलिंग फैंस के अंदर काफी वायरल जा रही है, इसलिए मुझे लगा कि ये बात आपको बता दूं। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली के साथ क्या चल रहा है और मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो पर रेसल करने के लिए क्यों नहीं आए। तो गाइज मैंने आपको तो बताया था कि जॉन मॉक्सली और रे फिनिक्स इस मैच के अंदर मॉक्सली को शायद एक कंकशन सफर करना पड़ा है और उसके बाद मॉक्सली को कमबैक करने के लिए थोड़ा टाइम ऑफ लेना पड़ने वाला है। पर इस सब के बावजूद भी अब तक जॉन मॉक्सली AEW के शोज पर वापस नहीं आए, जबकि जॉन मॉक्सली ओरिजिनली डायनामाइट शो पर रेसल करने के लिए शेड्यूल थे। और ये सब देखकर काफी सारे फैंस वरीड थे कि मॉक्सली के साथ क्या चल रहा है। और इसी पर बात करते हुए टोनी खान ने भी डायनामाइट शो के पहले अनाउंस कर दिया था कि गाइस जॉन मॉक्सली को अब तक AEW के डॉक्टर्स ने रेसल करने के लिए क्लियर नहीं किया, इसलिए जॉन मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो पर में रेसल नहीं करते हुए दिखाई देने वाले। जो बात टोनी खान ने इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले अनाउंस कर दी थी कि जॉन मॉक्सली को अब तक रेसल करने के लिए क्लियर नहीं किया गया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि मॉक्सली रेसल करने के लिए क्लियर कब होते हैं, क्योंकि गाइस कंकशन ये एक ऐसी इंजरी होती है जिससे कि सुपरस्टार की रिकवरी एक दिन में भी हो सकती है और शायद उसे रिकवर करने के लिए 3-4 महीने भी लग सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि मॉक्सली कब तक वापस आते हैं। पर फिलहाल के हिसाब से मॉक्सली की रिकवरी काफी बढ़िया चल रही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?